रानू चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम मीना चिड़िया था। वो बहुत जिद्दी थी। वो अपनी मम्मा की कोई बात नहीं मानती थी। मीना चिड़िया जंगल के आवारा पक्षियों से बातें करती थी। उसे जंगल के एक आवारा चिड़े टुन्नू चिड़े से प्यार हो जाता है। उसकी माँ रानू चिड़िया उसे बहुत समझाती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई बात ना सुनती और छुप छुप कर टुन्नू चिड़े से मिला करती थी। आज दोनों टुन्नू चिड़ा और मीना चिड़िया झरने पर बैठे थे। मीना, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी बबलू चिड़े से करना चाहती है। तुम चिंता मत करो टुन्नू, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी। माँ जो भी कर ले, मैं माँ का कहना कभी नहीं मानूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम माँ की बातों में आकर मुझे भूल जाओ। तुम चिंता मत करो टुन्नू, ऐसा कभी नहीं होगा। मीना चिड़िया टुन्नू चिड़े से थोड़ी देर बातें और करती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मीना बेटी, कल आप घर में ही रहना और कहीं मत जाना। क्यों? कल क्या है? मेरी बेटी, कल आपको देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं। वो चिड़ियाओं का परिवार जहाँ रहता है वो जगह बहुत सुंदर है। वो पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। मम्मा, मैं तो अपने मन की बात पहले ही आपको बता चुकी हूँ। मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ टुन्नू चिड़े से करूँगी। मीना बेटी, मुझे गौरी ने बताया है कि टुन्नू बहुत आवारा है। वो बहुत आलसी है। वो कोई काम नहीं करता। अच्छा, गौरी आंटी तो आपको ऐसे बता रही हैं जैसे उनके खुद के पति कालू अंकल बहुत बड़ी जॉब करते हैं। वो खुद भी तो बस सारा दिन सोए ही रहते हैं। बेटी, समझने की कोशिश करो। वो टुन्नू चिड़ा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बस मम्मा, मेरे सामने आप टुन्नू को बुरा मत कहें। मैं तो उसी से शादी करूँगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने बेबस थी। मम्मा चिड़िया मीना की सहेली स्वीटो चिड़िया के पास जाती है। स्वीटो, आप तो मीना की दोस्त हो। आप मीना को समझाओ कि वो टुन्नू चिड़े को छोड़ दे। वो चिड़ा बहुत खतरनाक है। उसने धोखे से मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया है। वो आलसी चिड़ा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। आंटी, मैं तो इस बारे में मीना से इतनी बार बात कर चुकी हूँ। चले, आप कह रही हैं तो एक बार फिर कोशिश करके देख लेती हूँ। फिर दूसरे दिन स्वीटो चिड़िया अपनी सहेली मीना चिड़िया के पास जाती है। मेरी सहेली मीना, मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। मेरी सहेली, वो टुन्नू तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उसे छोड़ दो। वो तुम्हें फंसा रहा है। ऐसे बहुत से आवारा चिड़े हम जैसी मासूम चिड़ियों को धोखे में डालकर हमसे शादी कर लेते हैं और फिर हमारा ख्याल भी नहीं रखते। मुझे पता है, मुझे सब पता है। ज़रूर मेरी मम्मा ने तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी, लेकिन मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। मुझे तो वो टुन्नू ही पसंद है। मीना सहेली, सब कहते हैं कि वो टुन्नू आलसी है। वो कैसे तुम्हें दाना खिलाएगा? तुम्हें तो भोजन भी नहीं मिलेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन शादी टुन्नू चिड़े से ही करूँगी। और मेरी एक और बात सुन लो, अगर अब तुमने टुन्नू के खिलाफ कोई बात की तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूँगी। स्वीटो चिड़िया उदास हो जाती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है स्वीटो, क्या मीना ने बात मानी तुम्हारी? नहीं आंटी, मैंने उसे सारी बात बताई, लेकिन वो तो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। स्वीटो बेटी, मैंने तो सोचा था मेरी ना सही, लेकिन वो तुम्हारी सहेली है, तुम्हारी बात तो वो मान ही लेगी। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अब उसे टुन्नू के खिलाफ करने की कोशिश की तो वो मुझसे दोस्ती ही तोड़ लेगी। ना जाने क्या हो गया है मीना को, क्यों इतनी ज़िद्दी हो गई है। मैं हरियाली से बात करती हूँ, क्या पता वो अपनी हरियाली आंटी की बात को समझ जाए। फिर रानो चिड़िया उड़ती है और हरियाली तोती के पास जाती है। क्या हुआ है रानो, इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी की ही बात है हरियाली। मीना के लिए इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए हैं, लेकिन वो सिर्फ उस आवारा टुन्नू चिड़े से शादी करना चाहती है। वो चिड़ा तो बहुत आलसी है। वो कैसे मेरी बेटी को खुश रखेगा? ये तो सच में बहुत परेशानी की बात है। ज़रूर उस टुन्नू ने हमारी मीना को धोखे में रखा है। हमारी मीना को नहीं पता कि कुछ पक्षी बहुत फ्रॉड करते हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम भी एक बार मीना को समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मुश्किल है,
जब वो तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरी कहाँ मानेगी, लेकिन मैं कोशिश करके देख लेती हूँ। अगले दिन हरियाली एक पेड़ से मीठे फल तोड़ रही थी कि मीना चिड़िया वहाँ आ जाती है। कैसी है हरियाली आंटी? मीना बेटी, मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मीना, वो टुन्नू। बस आंटी, ज़रूर मेरी मम्मा आपको टुन्नू के खिलाफ करके गई होगी। मीना बेटी, आप अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मान लेती? वो आपकी बेहतरी के लिए बात करती हैं। मैं आज के बाद आपके पास भी नहीं आऊँगी। जो मुझे टुन्नू को छोड़ने का कहेगा मैं उसे ही छोड़ दूँगी। मीना चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को हर तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीना एक बात नहीं सुनती। आखिरकार रानू चिड़िया हार जाती है और मीना जीत जाती है। मीना बेटी, अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर ऐसे ही सही। जाओ, कहो अपने टुन्नू चिड़े को कि तुम्हें बिहा कर ले जाए। ये सुनकर मीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मीना जाकर टुन्नू को ये बात बता देती है। अगले दिन टुन्नू चिड़ा मीना को बिहाने आ जाता है। टुन्नू बेटा, आप अकेले क्यों हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं? आंटी, मेरे तो माता पिता कब के मर गए। मैंने मीना को ये बात बताई है, क्या मीना ने आपको नहीं बताया? माँ, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई हैं? मेरी शादी तो टुन्नू से होनी है, वो यहाँ है, फिर किस बात की चिंता? फिर मीना की शादी टुन्नू चिड़े से हो जाती है और टुन्नू मीना को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। घर ले जाकर टुन्नू 2-3 दिन तो मीना की खूब सेवा करता है और फिर कुछ दिनों के बाद मीना से कहता है, चल उठ, मेरे लिए दाना लेकर आ। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? टुन्नू, तुमने कहा था दाना तुम लेकर आया करोगे। मैंने झूठ बोला था। अगर ऐसा ना कहता तो तुमने कौन सा मुझसे शादी करनी थी। और अब चुपचाप दाना लेकर आओ। मैं कहीं नहीं जा रही। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। टुन्नू उठता है और मीना को मारना शुरू कर देता है। अब अगर ना गई तो तुझे और मारूंगा। मीना डरती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुन्नू चिड़ा मीना के सोने के गहने अलमारी से बाहर निकालता है। ये मेरे गहने, ये कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं जहाँ मर्जी लेकर जाऊं, तुम्हें क्या? इन्हें यहीं रख दो, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे। तुम चुप करो, इसे बेचकर मैंने अपनी दारू लेनी है। टुन्नू मीना को धक्का देता है और उसके गहने उठाकर ले जाता है। इस तरह रोज़ टुन्नू मीना को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने चला जाता। मीना को अपना भोजन भी खुद लाना पड़ता और घर के सारे काम और बाहर के सारे काम भी खुद करने पड़ते। मीना बहुत रोती है, बहुत पछताती है। उसे अपनी माँ की बातें बहुत याद आती थी, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि समय लौटकर नहीं आना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कालू कौवे की मिठाई की दुकान थी, जहाँ से छोटे पक्षी मिठाइयाँ लेकर मजे मजे से खाते थे। आज भी कालू कौवे की दुकान के सामने छोटे पक्षियों का रश था। सब अपने अपने घरों से पैसे लेकर कालू कौवे से गुलाब जामुन और लड्डू ले रहे थे, सिवाय कुकू के, जो एक तरफ मायूस खड़ा था क्योंकि वो तो गरीब था, उसके पास तो पैसे नहीं थे। जग्गू और कीकी कुकू को दूर बैठा देखकर हंसते हैं और अपनी अपनी मिठाई लेकर उसके पास जाते हैं। कुकू, ये गुलाब जामुन खाओगे? बहुत मजे का है। हाँ, थोड़ा सा दे दो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है मिठाई खाने को। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना गुलाब जामुन? अगर खाना है तो घर से पैसे ले आओ, क्योंकि मेरे दोस्त कुकू के पास तो पैसे ही नहीं है। इसके कौन सा पापा है? हमारे पापा तो हमें इतना प्यार करते हैं। मैं तो रोज मुफ्त मिठाइयाँ खाता हूँ और कीकी भी अपने पापा से खिलौने लेता है, लेकिन कुकू के पास तो पापा ही नहीं है। ऐसा बोलकर जग्गू और कीकी कुकू को चिढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। कुकू रोने लग जाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। कुकू के पापा कुकू के अंडे से निकलने से पहले ही मर गए थे और उनके जाने के बाद रानू चिड़िया बड़ी मुश्किलों से अपना घर चलाती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कुकू को दे सके, इसलिए रोज
जब कुकू किसी न किसी चीज़ की जिद करता था तो रानू चिड़िया का दिल उदास हो जाता था। मम्मा, सबके पापा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, फिर मेरे पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मैं इतना अकेला हूँ? मेरे बेटे, मैं हूँ ना आपके पास। जब तक आपकी मम्मा आपके पास है, आपको किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, पैसे तो आप मुझे देती नहीं हैं। जब भी आपसे कोई चीज़ मांगूं, आप कहती हैं अगली बार, अगली बार। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे बच्चे, जो थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ वो तो घर के खर्चे पूरे करते करते ख़त्म हो जाता है। आपके पापा होते थे तो घर चलाना आसान था, लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? मुझ अकेली के लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है। मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मैं भी पता नहीं क्यों आप पर गुस्सा करता हूँ। बस जब भी मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। आप उन शरारती बच्चों के पास ही मत जाया करो। उनके माता पिता तो उनको कोई तमीज़ सिखाते नहीं है। ये लो, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। कुकू अपनी मम्मा की बनाई हुई खिचड़ी खाने लगता है। मम्मा, खिचड़ी तो बहुत मज़े की बनी है। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और वो भी खिचड़ी खाने लगती है। रात हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाता है और अपनी मम्मा से कहानी सुनने लग जाता है। कहानी सुनते सुनते कुकू सो जाता है और कुकू की मम्मा भी सो जाती है। कुकू, कुकू, मेरी बात सुनो। परी, आप तो परी हो। हाँ कुकू, और मैं आपको कुछ देने आई। क्या? आप मुझे क्या देने आई हो? कुकू, सब आपके गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप नदी की दाईं तरफ जाओ, वहाँ सुनहरा जंगल है। उस सुनहरे जंगल के दरमियान में एक घना सुनहरा पेड़ है। उस पेड़ से इच्छा पूरी करने वाला बीज मांगो। उस बीज को बो देना। उससे निकलने वाले पौधों के फूलों से आप जो भी मांगोगे वो आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। सच? क्या आप सच कह रही हो? मैं मिठाई मांगूंगा तो क्या वो मुझे मिठाई भी देगा? हाँ, उस पौधे का फूल आपको सब कुछ देगा। कुकू बेटा, क्या हुआ है? आप तो सोते हुए भी मिठाई का नाम ही लिए जा रहे हो। कुकू की आंख खुल जाती है। सपना? तो क्या मैं सपना देख रहा था? कुकू ऐसा कहकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू की मम्मा कुकू को दाना खाने के लिए देती है। मम्मा, क्या सपने सच भी होते हैं? क्यों? आपने ऐसा क्या सपने में देखा है जब मुझसे ऐसा पूछ रहे हो? कल रात मेरे सपने में एक परी आई थी। उसने मुझे एक बीज के बारे में बताया, जिससे निकलने वाले पौधे से जो भी मांगो वो आपको सब देगा। बेटा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सच में भी होता है। सपना ख़त्म हो गया है, अब बाहर आ जाओ। मम्मा, मैं एक बार जाना चाहता हूँ नदी की दाईं तरफ। वहाँ सुनहरा जंगल है। बेटा, वहाँ पर कोई नहीं गया। अगर वहाँ कोई ख़तरा हुआ तो क्या करेंगे? मम्मा प्लीज़, एक बार मेरे साथ जाए ना। अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कुकू जिद करने लगता है। रानू चिड़िया अपने बेटे की बात मान जाती है और अपने बेटे के साथ नदी के दाएं तरफ चल पड़ती है। रास्ते में एक घना जंगल था। दोनों माँ बेटा उस जंगल के अंदर से गुजरते हैं। घने जंगल के बाद एक सुनहरा जंगल आता है, जहाँ हर तरफ सुनहरे फूल और पेड़ थे। और उस सुनहरे जंगल के दरमियान में एक घना सुनहरा जादुई पेड़ था। कुकू और उसकी मम्मा ये सब देखकर बहुत हैरान थे। कुकू उस घने पेड़ के पास जाता है। पेड़ पेड़, मुझे आपका बीज चाहिए। कुकू, मैं कब से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे सुंदर परी ने आपका बता दिया था। ये लो, ये रहा आपका जादुई बीज। पेड़ के अंदर से रोशनी निकलती है और एक जादुई बीज कुकू के पंख पर आ जाता है। कुकू और उसकी मम्मा वो जादुई बीज लेते हैं और वापस चले जाते हैं। कुकू बेटा, मुझे नहीं पता था कि इस तरफ एक जादुई जंगल है।
मुझे रात को सुंदर परी ने सपने में बताया। वो परी बहुत अच्छी है, वो अच्छे पक्षियों की मदद करती है। फिर कुकू और उसकी मम्मा घर जाकर उस बीज को बो देते हैं और उसे पानी देते हैं। कुछ दिनों तक कुकू उस बीज का खूब ख्याल रखता है और 2-3 दिनों बाद उस बीज से एक सुनहरे रंग का पौधा निकलता है और उस पर सुनहरे फूल लगते हैं। कुकू एक फूल तोड़ता है। फूल फूल, मुझे लड्डू और गुलाब जामुन दो। उस फूल से रोशनी निकलती है और कुकू के सामने ढेर सारे लड्डू और गुलाब जामुन आ जाते हैं। देखो मम्मा, मैंने कहा था ना कि जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। हाँ कुकू बेटा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमें ये जादुई पौधा देकर मदद की। फिर कुकू और रानो चिड़िया उस पौधे से जो चाहते वो मांगते। दोनों अब गरीब नहीं रहे थे, वो जंगल के अमीर पक्षी बन चुके थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भिंडी, टमाटर, खीरे, करेला और कद्दू, तरह तरह की सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में लगाई हुई थीं। अब तो चिड़िया की सब्जियां तैयार होने ही वाली थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। गोरी की बहन घर से निकलती है। वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। पके पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। गोरी की बहन चिड़िया के खेत में बैठकर टमाटर खाती है और फिर खीरे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको कौवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है, तुमने टमाटर खा लिए, अब चली जाओ यहाँ से, मेरी सब्जियाँ बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से वरना एक लगाऊंगी। काली कलोटी कौवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गोरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। गुस्से में गोरी कौवी की बहन चिड़िया के खेत से चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मुझे भी मना किया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी घर से जाती है। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो, मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से लड़ाई की? मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गोरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से न गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। गोरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है, क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियां पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे। और चिड़िया बैठकर रोएगी। ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। कालू कौवा जाता है और पहाड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने तैयार सब्जियां तोड़ ली थीं। अब मैं घर जाती हूँ,
और बाकी की तैयार सब्जियां कल तोड़ लूंगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम? गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी। कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। दूसरे दिन चिड़िया अपने खेत में जाती है। हाय, मैं मर गई। रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा? थोड़ी दूर एक पेड़ पर गोरी कौवी और उसकी बहन बैठी चिड़िया को देखकर हंस रही थीं। छोटी, देखो देखो, वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया गौरी और उसकी बहन को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गईं। सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। तोता अपने घर जाता है और स्प्रे की बोतल लाकर चिड़िया को देता है। चिड़िया अपनी सब्जियों पर स्प्रे का छिड़काव कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तोते भैया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो घर में थी। वो चिड़िया के खेत से जहरीली स्प्रे वाले 3 टमाटर तोड़कर खा लेता है और वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। बात कौवों तक पहुंचती है। कौवे भागे भागे चिड़िया के खेत में आते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू, कालू, मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। कौवे और कौवी, मुझे बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।